नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये एल्टो कंपनी का स्टीरियो आया है। ये जो मारुति एल्टो होता है उसमें लग के आता है ये वाला स्टीरियो। तो ये कस्टमर हमारे पास खोल के देके गया। इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्स और पेन ड्राइव इधर लगता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लूटूथ में एरर बता रहा है, कोई भी ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसमें हम लाइन दे करके आपको दिखाते हैं इसमें किस कंडीशन में आया है। पहले इसको हमने ये हमारा प्लग हमने ऑन लगा दिया, ठीक है। इसको पावर ऑन ऑन करते हैं। देखिए पावर ऑन हो चुका है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एफएम मोड में है, तो इसका मोड चेंज करते हैं। देखिए ब्लूटूथ नो ऑडियो बता रहा है। तो इसमें देखिए अभी ब्लूटूथ जो है ये किसी वजह से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लोडिंग, देखिए नो ऑडियो। इसमें ब्लूटूथ सेटअप होता है अंदर में, मेनू हमने दबाया। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ सेटिंग आ चुका है। इसमें हम अंदर जाएंगे, इस पर प्रेस करेंगे, इसमें भी लोडिंग बता रहा है। तो इसमें एक सिस्टम है अंदर में, सिस्टम सेटिंग में गया है, दबाया। इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन जो है इंस्टॉलर, इसमें ओके ओके किया। बीटी रीसेट बता रहा है, बीटी रीसेट मैंने दबा दिया। इसमें यस और नो बता रहा है, यस में दबा दिया। देखिए बीटी रीसेट फेल, मतलब इसका जो ब्लूटूथ अंदर में कंपनी वाला फिटिंग किया हुआ है ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो ख़राब होने से ये बीटी तो रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो अंदर में बीटी लगा हुआ है वो बीटी जो कैच करता है वो बीटी रिसीवर इसका ख़राब हो चुका है। इसी वजह से ये ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। तो कस्टमर का इसमें ब्लूटूथ किस तरह से चलाया जाए, तो देखते हैं इसे इसमें किस तरह का ब्लूटूथ लगा हुआ है। अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो हम इसमें एक्स्ट्रा करके अंदर में ब्लूटूथ चिप्स लगा देंगे, और कैसे लगाते हैं आपको दिखाते हैं। देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने तो लाइन दे करके रखा हुआ है, इसमें फिर से ये वही आएगा। देखिए ये दबा दिया, बीटी यस, देखिए रीसेट फेल। अगर रीसेट होता तो सही हो जाता, रीसेट भी नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो है ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ इसका ख़राब हो चुका है। इसके वजह से ये ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। तो हम इसमें ब्लूटूथ एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। पहले देखते हैं खुल करके इसमें ब्लूटूथ लगा सकते हैं या पहले वाला जो था वो रिपेयर हो सकता है क्या, देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा ब्लूटूथ इसमें लगा देंगे। बने रहिए। तो दोस्तों हम इसको पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए ये जो साइड में दो क्लैम लगा हुआ है, ये क्लैम पहले खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसको अंदर से खोलेंगे, देखेंगे। पहले इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको फ्रंट पैनल भी खोल लिया। तो फ्रंट पैनल जो है खोलना बहुत मुश्किल का काम था, हमने इसको खोल दिया। फ्रंट पैनल खोलने के बाद ही ये निकल सकता है, ठीक है। और फ्रंट पैनल निकालने के बाद अंदर में किस किस मॉडल का, देखिए अंदर में कुछ इस मॉडल का है। ये हमारा चिप्स है, ब्लूटूथ चिप्स, ठीक है। यहाँ पे ब्लूटूथ चिप्स इधर लगा हुआ है। तो हम इसको अच्छे से जांच परख के देख लेते हैं। यहाँ पे जो सोल्डरिंग किया हुआ है, कहीं पर सोल्डरिंग टूटा वूटा तो नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। लाइन से दिया हुआ है दोस्त। तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें जो है थिनर से इसको थोड़ा सा साफ करके देखते हैं काम करता है या नहीं, क्योंकि
यहाँ पे देखा जाए कोई भी सोल्डरिंग वगैरह टूटा हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा हम थिनर से इसको साफ करके देखते हैं काम करता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से ये ब्लूटूथ नहीं चल रहा है। तो इसको हम थोड़ा थिनर से इसको थोड़ा साफ कर दिया। अगर नहीं हुआ तो हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा छेड़ने से ये ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑक्स है, ऑक्स में हम ब्लूटूथ चिप्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ऑक्स का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। ऑक्स का भी ऑप्शन नहीं आता है, ऐसे पिन वगैरह दिया हुआ है, अगर पिन डालेंगे तभी ये ऑक्स लिखा आता है, बिना पिन के ये ऑक्स लिखा नहीं आता है। तो हम इसको तो हमने थिनर से इसको थोड़ा साफ कर दिया है। कभी कभी क्या होता है, थिनर से साफ करने से ही ठीक हो जाता है, तो हम इसमें थिनर से इसीलिए हमने थोड़ा सा साफ कर लिया। तो अभी इसमें हम कनेक्शन फिर से देंगे, और देने के बाद देखेंगे ये जो ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो या नहीं। तो हम देखते हैं, ये हमने फिर से इसमें लाइन दे दिया, इसका पावर बटन दबाते हैं, ये पावर ऑन हो चुका है। तो इसमें देखते हैं, ये ब्लूटूथ आ गया। तो इसमें फिर से ब्लूटूथ ऑप्शन में जाते हैं, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे जाए एनालाइज, यस, देखिए अभी भी फेल मार रहा है, मतलब ये ब्लूटूथ काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ऑक्स में ब्लूटूथ लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा छेड़ने से ये स्टीरियो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अभी ब्लूटूथ में है, मोड सेंस करते हैं, FM AM, देखिए ब्लूटूथ में ही आता है। लेकिन इसमें जो है, जब भी हम ये वाला ऑक्स पिन इन करेंगे, ये हमने ऑक्स पिन इन किया तो ब्लूटूथ, ये देखिए अभी इसमें ऑक्स लिखा आ चुका है। तो जब हम पिन निकालेंगे तो ये इसका ऑक्स जो है चला जाता है, ये देखिए चला गया। इसको फिर से लगाते हैं, मोड सेंस करते हैं, देखिए ऑक्स पे आ गया। तो यहाँ पे ऑक्स पे हमारा ऑडियो भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑडियो मौजूद है। आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है, जब हम ये पिन डालते हैं तब अंदर से स्विचिंग होता है, स्विचिंग होने के बाद ऑक्स ऑप्शन आता है। अगर हम इसमें पिन नहीं डालेंगे तो ऑक्स में नहीं आता है। तो इसका एक सोल्यूशन है, यहाँ पे जो है हमको एक पिन जो है शॉर्ट कर देना होगा, और कौन सा पिन शॉर्ट करेंगे वो हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। तो इसके ब्लूटूथ हम पहले लगा लेते हैं, और ब्लूटूथ लगाने के लिए यहाँ पे देखिए हमें 5 वोल्ट मिलता है। ये हमने मीटर को ऑन कर दिया, दोस्तों हमें 5 वोल्ट मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड इधर टच होता है, ये वाला ग्राउंड होता है। और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट हम आपको दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पे ग्राउंड लगा लिया, ये पे देखिए 5 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राउंड जो है काम नहीं कर रहा है, ये अभी आ गया चुका, देखिए ये वाला अभी ग्राउंड काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड काम कर रहा है। यहाँ से हम ग्राउंड लेंगे और पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे हम ऑडियो कनेक्शन कर देंगे। तो पहले इसमें हम ऑडियो कनेक्शन ब्लूटूथ चिप्स जो है रेडी कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास ब्लूटूथ चिप्स है, ये अच्छी क्वालिटी का होता है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो इसमें हम कनेक्शन वगैरह जोड़ लेते हैं, इसका कनेक्शन तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम देखिए वोल्टेज वगैरह लिखा हुआ है, तो इसमें हम कनेक्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन लगाएंगे, और उसके बाद स्विचिंग कनेक्शन कैसे होता है
यहाँ पे जो है पिन अंदर देने से ही ऑक्स आता है, बिना पिन के ऑक्स नहीं आएगा तो ऑडियो भी नहीं आएगा। तो हम वही कनेक्शन आपको बाद में दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने ब्लूटूथ चिप्स का कनेक्शन वगैरह कर लिया है। ये दोनों हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है और ये तीनों हमारा लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। ये पांचों कनेक्शन हम इधर कर देते हैं और आपको दिखाएंगे हमने स्विचिंग कनेक्शन कैसे किया, जबकि ये हमारा जो ऑक्स पिन है इसको बिना लगाए ही ऑक्स पे आ जाए, ठीक है। तो हम ये हमारा यूएसबी का ग्राउंड है, ग्राउंड में लगा दिया, और ये हमारा यूएसबी का पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव आ चुका है। तो ये हमारा ग्राउंड हम पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारा इसका जो ग्राउंड है, यूएसबी का ग्राउंड है, यूएसबी का ग्राउंड हम कनेक्शन कर देंगे। ये ग्राउंड का पिन है और ये हमारा ग्राउंड का पिन है, ग्राउंड लग गया। और ये दोनों हो गया हमारा लेफ्ट राइट, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट राइट का ऑडियो कनेक्शन है। ये हम लेफ्ट राइट का ऑडियो कनेक्शन कर देते हैं। ये हो गया और इस तरफ ये हो गया। तो हमारा इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पॉइंट है, हम आपको जूम करके दिखा देंगे। और यहाँ पे हमने यूएसबी कनेक्शन कर, मतलब ब्लूटूथ कनेक्शन कर दिया यूएसबी में, और यहाँ पे 3 कनेक्शन कर दिया। बाकी बचा एक कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन कहाँ जाएगा वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, ये सही से कनेक्शन हुआ या नहीं। अभी इसमें हम थोड़ा टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको लास्ट में बताएंगे कनेक्शन कहाँ पे किया, ठीक है। तो इसमें हम पहले ऑन करते हैं। ये देखिए बज रहा है। इसका मोड चेंज करते हैं, एफएम पे आ गया, एएम पे आ गया, ब्लूटूथ पे आ गया, ऑक्स पे आ गया। इसको हम पेन ड्राइव लगा के दिखाते हैं। पेन ड्राइव लगा दिया, मोड चेंज करते हैं। ये देखिए यूएसबी रीडिंग कर रहा है, ठीक है। पूरा साउंड आ चुका है। मोड चेंज करते हैं। ये देखिए ब्लूटूथ हमारा काम कर रहा है, ठीक है। ये ब्लूटूथ हमारा बढ़िया से काम कर रहा है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते। तो इसका हम एक कनेक्शन था वो हम बताते हैं आपको। पहले इसको बंद करते हैं। पेनड्राइव को खोल दिया। देखिए दोस्तों, ये जो पिन है, पिन हम इधर लगा देंगे। लगा देने के साथ साथ यहाँ पे देखिए हमने एक जॉइंट किया हुआ है, इस पिन से इस पिन तक, यहाँ पे दोनों जॉइन किया है। जब भी हम ये वाला पिन इधर लगाते हैं तो ये दोनों जो है एक साथ हो जाता है। होने के बाद इसमें ऑक्स ऑप्शन निकल आता है। अगर इसको पिन निकाल देते हैं तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट होता है और यहाँ से ऑक्स ऑप्शन हट जाता है, ठीक है। ये इसका फंडा है। तो जब भी हम ब्लूटूथ लगाते हैं तो ये वाला जो पिन है, पिन को पहले लगा करके हमको जो है देखना होगा किससे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों हो गया लेफ्ट राइट और ये हो गया हमारा ग्राउंड। अभी देखिए हमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी से डायरेक्ट ऑक्स आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने ऑन किया, पावर ऑन हो गया, डायरेक्ट ऑक्स आ रहा है, ठीक है। देखिए ब्लूटूथ का साउंड भी आ गया, कनेक्ट हो गया।
ठीक है, इसको बंद किया, फिर से ऑन किया, ये ब्लूटूथ कनेक्शन, ठीक है, ब्लूटूथ हो चुका है, इसके साथ कनेक्ट हो गया। जब ये हम ब्लूटूथ इसमें ऑन करते हैं तो स्टेरियो को ऑन करते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका ये एकदम सरल सिस्टम बना दिया। तो अभी इसको हम फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद फाइनल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनल फिटिंग वगैरह हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका हम फाइनल आपको इसका लुक दिखाते हैं। देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ का साउंड भी आ चुका है। ठीक है,